अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। दोस्तों, ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। पार्ट नंबर 15 मेरा हो चुका है। आज का मेरा सबक है पार्ट नंबर 16। पार्ट नंबर 16 के अंदर हम आपको 8 ऐसे किस्म आपको लफ्ज़ समझाने वाले हैं जो कि हर लफ्ज़ ज़ा से शुरू होगा। ज़ा से पहला वाला वर्ड आता है ता, जो पार्ट नंबर 15 के अंदर हो चुका है। आज का मेरा सबक है पार्ट नंबर 16 जो कि ज़ा से शुरू होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को देखें और वीडियो को देख करके आप अच्छे तरीके से लिखना सीखें। इसको बोलता है ज़ा। ज़ा का ये आधा शक्ल इस तरीके से निकला हुआ। इसको बोलता है नून और इसको बोलता है या। तो ज़ा ज़बर ज़ा, नून या ज़ेर नी, ज़नी। तो ज़ा का यहाँ पे आधा शक्ल हो गया और ये नून का आधा शक्ल और या का, तो ये या लास्ट में, तो ये शक्ल अपना लेके आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये ज़ा, ये नून, यहाँ से या, तो क्या हो गया? ज़नी। तो ये लफ्ज़ आप समझे। हम चलते हैं अगले वर्ड के अंदर। अब हम लिखते हैं ज़ा लाम ये मीम। मीम का शक्ल यहाँ पे देखें, ज़ा का शक्ल, फिर ये लाम का शक्ल और ये मीम का शक्ल। तो ये लफ्ज़ कैसे मिलेगा? ये तीनों लफ्ज़ एक दूसरे में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें ज़ा और यहाँ से ये लाम और यहाँ से हम मीम को नीचे से लिख करके हम मीम को नीचे खींच देंगे। तो ये हो गया जुल्म। किसी पे जुल्म करना, वो जुल्म किस तरीके से लिखा जाता है? वो जुल्म इसी तरीके से लिखा जाता है, जुल्म। अब हम चलते हैं अगले वर्ड के अंदर। ये ज़ा, ये लाम, ये मीम, ये अलिफ, ये ता। ये क्या हो गया? ज़ा लाम पे जुल, मीम अलिज़र मा, ता साकिन, जुल्मात। इसको हम कैसे लिखेंगे? ज़ा का आधा शक्ल, लाम का आधा शक्ल, मीम का भी आधा शक्ल होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये ज़ा और ये लाम, यहाँ से मीम को नीचे खींच करके हम अलिफ को उठा देंगे। ये जुल, ज़ा लाम पे जुल, मीम अलिज़र मा, ये ता को हम अलग कर देंगे क्योंकि ता अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। अगर हम मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये अलिफ लाम बन जाएगा और मीम अलिफ के अंदर मिल जाएगा। तो ये हो गया जुल्मात। ये भी लफ्ज़ आप समझ गए। अब फिर हम उसी का अगला वर्ड लिखते हैं ज़ाद लाम मीम और ये या। उसी का दूसरा लफ्ज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ज़ा लाम पे जुल, मीम या ज़ेर मी, जुल्मी। इनको हम कैसे लिखेंगे? जुल्मी को ज़ा, ये लाम, यहाँ से मीम और यहाँ से या। तो ये हो गया जुल्मी। एक मीम होता है, ये मीम से पहले कोई वर्ड हो तो मीम के अंदर नहीं मिल रहा है तो ये मीम इस तरीके से लिखा आएगा। एक मीम होता है इस तरीके से, मीम से पहले कोई वर्ड है उसमें मिल रहा है और मीम के बाद भी कोई वर्ड है और वो भी मीम के अंदर मिल रहा है, तो ये नीचे से इस तरीके से गोल लिखा आएगा। ये भी आप समझें। अब हम लिखते हैं ज़ा, फ़ा और ये रा, तीन वर्ड का। बिल्कुल आसान है। इसको हम कैसे मिलाएंगे? ज़ा फ़ा में मिल जाएगा और फ़ा भी रा में मिल जाएगा क्योंकि ये तीनों दोनों का शक्ल आधा आधा होता है। फ़ा का भी शक्ल आधा होता है। तो इसको हम ज़ा, यहाँ से फ़ा और यहाँ से रा। तो ये क्या हो गया? ज़फ़र। किसी का नाम होता है ना ज़फ़र, तो वो इस तरीके से लिखा आता है। तो हम अगले वर्ड के अंदर चलते हैं। अब हम जो लिखते हैं ज़ा अलिफ और ये हा और ये रा। तो ये क्या हो गया? ज़ा लिज़र ज़ा हा रा ज़ेर हिर, ज़ाहिर। ये हा जो आया बीच में, ये हा किसी वर्ड के अंदर अगर मिलेगा तो ये हा इस तरीके से नहीं लिखा आएगा, बल्कि ये लकीर खींचते हैं ये इस तरीके से लिखा आएगा। जब ये हा किसी वर्ड के अंदर मिल जाता है, किसी हरफ के अंदर, तो ये इस तरीके से हा बन जाता है। तो इसको हम लिखेंगे ज़ा लिज़र ज़ा, हा को ऐसे दे के रा खींच देंगे, ज़ाहिर हो गया ये लफ्ज़। समझ गए? अब हम लिखते हैं ज़ा अलिफ लाम ये मीम। अब ये क्या हो गया? ज़ा लिज़र ज़ा लाम मीम ज़ेर लिम, ज़ालिम। ये ज़ालिम को हम किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ पे देखें, अलिफ लाम के अंदर नहीं मिलेगा लेकिन अलिफ ज़ा के अंदर मिल जाएगा और लाम मीम के अंदर मिल जाएगा। अलिफ लाम नहीं मिलेगा, अगर मिलाएंगे तो ये दोनों लाम बन जाएगा। तो इसको हम अलग रखेंगे। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा और ये लाम और ये नीचे से मीम को खींच देना है। तो ये क्या हो गया? ज़ालिम। तो ये मेरा 8वां लफ्ज़ था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आपसे गुजारिश है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल घंटी को दबा करके ऑल कर दें। मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहा तो मेरे पेज को लाइक
फॉलो ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।